स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 43। 30 अक्टूबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हम फ्रांसीसी क्रांति की रिवीजन कर रहे हैं, तो इस वाली वर्कशीट के अंदर भी हम फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उससे संबंधित बेहद आसान 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ को। सन 1791 के संविधान ने, हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि वहाँ के जो थर्ड ग्रुप था उसने रेवोल्यूशन किया, उसने क्रांति करी और अधिकार मांगा। किस चीज़ का अधिकार? सरकार बनाने का अधिकार। तो 1791 में संविधान फाइनली बन गया और जो नेशनल असेंबली को सौंपा गया था। नेशनल असेंबली कैसे बनती थी? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले तो सभी नागरिकों में से एक निर्वाचन समूह चुना जाता था, यानी कि जितनी भी जनता थी, अब वो कौन सी जनता थी वो हम आगे पढ़ेंगे, वो लोग एक निर्वाचन समूह को चुनते थे। निर्वाचन समूह के लोग नेशनल असेंबली को चुनते थे। तो एक तरीके से क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। पहले इनको चुना गया, फिर इन लोगों ने आगे जाके नेशनल असेंबली को चुना। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। कौन से लोग थे जो निर्वाचन समूह को चुनते थे? 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले ऐसे पुरुष, यानी कि महिलाएं तो आप हटा ही दीजिए, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था। सिर्फ वो पुरुष, एक तो जो 25 साल से ऊपर है और दूसरा जो सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था, किनको? जिन्हें मत देने का अधिकार था। इसके साथ साथ उनमें अब हर कोई पुरुष को राइट नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको जो अपनी 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में देते हो, यानी कि टैक्स के रूप में अपने 3 दिन की सैलरी उनको देनी थी, जो पुरुष ये करता था उसको राइट मिलता था, बाकियों को नहीं मिलता था। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में डाला जाता था। सक्रिय जिनको अधिकार है, निष्क्रिय जिनको अधिकार नहीं है। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो अगर अब बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर सारे पैराग्राफ के अंदर है। तो सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल असेंबली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल असेंबली का चुनाव किस प्रकार होता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुने गए निर्वाचक समूह होते हैं वो आगे जाकर नेशनल असेंबली को चुनते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी, निम्न में से किसे मतदान का अधिकार नहीं था? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, महिलाओं को। महिलाएं चाहे अमीर हो, गरीब हो, टैक्स देती हो, ना देती हो, उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, सक्रिय नागरिक कौन थे? तो सक्रिय नागरिक, देखो सभी पुरुष तो थे नहीं, सभी स्त्रियां भी नहीं थी। 25 वर्ष से अधिक करदाता पुरुष, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो 25 साल से ऊपर थे उनको अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे निष्क्रिय नागरिक बोला जाता था? तो 25 वर्ष से अधिक करदाता, वो तो सक्रिय नागरिक थे। करदाता पुरुष, वो भी सक्रिय थे। स्त्रियां, जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्त्रियों को निष्क्रिय नागरिक के अंतर्गत रखा जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, बहुत छोटी वर्कशीट है, बहुत इजी वर्कशीट है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।